वेल गाइज, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है। और गाइज, अगर आप लोगों ने आज वाला डायनामाइट मिस कर दिया है तो आप लोगों ने आर्गुमेबली AEW का वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट मिस कर दिया है, क्योंकि आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लंबे टाइम के बाद केनी ओमेगा हमें सिंगल एक्शन में देखने को मिले। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर स्टिंग ने उनकी रिटायरमेंट डेट अनाउंस कर दी गई। तो गाइज, वहीं AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर MJF को उनके डायनामाइट डायमंड रिंग का अगला चैलेंजर मिल चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट पर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW का आज वाला डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल, यहाँ पर आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर स्विच ब्लेड जे वाइट एक्शन में देखने को मिले, जो कि AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर पेंटागन जूनियर को फेस करते गए। और लिटरली यहाँ पर पेंटा और जे वाइट के इस मैच के अंदर ये दोनों एक टाइम पर एक दूसरे पर चॉप हिट करके लिटरली एक दूसरे के चेस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते गए। बट बात करें मैच की एंडिंग की, तो मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जूस रॉबिन्सन के मैच में अटैक करने के बाद जे वाइट के फिनिशर ब्लेड रनर के साथ वो इस मैच को जीत जाते गए। और यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जूस रॉबिन्सन MJF को वार्निंग देते गए, जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पैकेट हमें MJF के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर MJF AEW के अंदर उनके फ्यूचर को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी यहां पर सडनली AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर अक्लेम MJF को इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बेसिकली अक्लेम के मेंबर मैक्स कास्टर ये कहते गए कि वो यहां पर आज बैटल रॉयल के अंदर उतरने वाले गए और पॉसिबली वो बैटल रॉयल को जीत के AEW के अंदर MJF को फ्यूचर में फेस कर सकते गए। वेल, AEW के बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें AEW के वुमेन टाइटल का एलिमिनेटर मैच देखने को मिला, जहां पर AEW के ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन हिकारू शिडा आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर उनकी टीचर एमी साकुरा को फेस करती गई। और वैसे तो पूरे मैच के अंदर एमी साकुरा की तरफ से तगड़ी परफॉर्मेंस होती गई, बट इसके बावजूद भी हिकारू शिडा के किटाना नी के साथ वो यहां पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गई। जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पैकेट हमें यहां पर एडम कोपलैंड के साथ देखने को मिलती गई। और यहां पर एडम कोपलैंड AEW के अंदर क्रिश्चियन केज के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात करते गए, जहां पर एडम कोपलैंड ये कहते गए कि अभी तो यहां पर क्रिश्चियन एडम कोपलैंड के साथ काम नहीं करना चाहते गए। बट गाइज, एडम कोपलैंड को ये बढ़िया से मालूम है कि एक ना एक दिन AEW के अंदर लुचासुरस और निक वेन क्रिश्चियन केज के ऊपर टर्न करेंगे और उस समय जब क्रिश्चियन केज अकेले होंगे तो गाइज उन्हें यहाँ पर एडम कोपलैंड की मदद लेनी पड़ेगी। वेल, यहाँ पर AEW के बैक स्टेज पर एडम कोपलैंड के इस इंटरव्यू के बाद हमें आज AEW के डायनामाइट पर वॉर्ड लॉ एक्शन में देखने को मिले, जो कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहाँ पर रायन नमित को फेस करते गए। और इस मैच को पूरी तरह से डोमिनेट करने के बाद वॉर्ड लॉ TKO के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद टोनी शिवानी इन रिंग इंटरव्यू सेगमेंट करते गए। और यहां पर टोनी शिवानी के साथ इन रिंग इंटरव्यू के अंदर वॉर्ड लॉ MJF के नेम को शो करते गए। और वॉर्ड लॉ ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर MJF को बहुत ही जल्द चैलेंज करने वाले गए। वेल, रिंग के अंदर यहां पर इस तगड़े एक्शन के बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पैकेट हमें यहां पर केनी ओमेगा के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर केनी ओमेगा AEW के अंदर उनके सिंगल्स रिकॉर्ड को लेकर बात कर रहे होते गए। वेल, यहाँ पर ओमेगा का सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर सडनली MJF बैक स्टेज पर वॉकआउट कर जाते गए और MJF AEW के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा को कन्फ्रंट करते गए, जहां पर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर MJF केनी ओमेगा को मॉक करके ये कहते गए कि मात्र 13 दिनों के अंदर वो यहाँ पर केनी ओमेगा के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले गए और वो यहाँ पर AEW के अंदर लॉन्गेस्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। वेल, बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद हमें रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, एडम कोल और किंगडम का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर एक बार फिर से ये सभी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के घर के ऊपर काफी सारे गेम्स को प्ले कर रहे होते गए। और इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर एडम कोल उनकी सर्जरी के लिए लीव कर जाते गए, जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज डॉन कैलिस उनका इन रिंग इंटरव्यू देते गए। और डॉन कैलिस फैमिली के इन रिंग इंटरव्यू के अंदर बेसिकली यहाँ पर पावर हाउस ऑफ AEW के अंदर क्रिस जेरिको को बीट करने को लेकर बात करते गए। और गाइस, डॉन कैलिस ये दावा करते गए कि आने वाले टाइम में डॉन कैलिस फैमिली AEW कंपनी को डोमिनेट करने वाली गए। और यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली के इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर काइल फ्लेचर रिंग के अंदर अराइव हो जाते गए, जिसके बाद की काइल फ्लेचर और डॉन कैलिस फैमिली के बीच में आर्गुमेंट होती गए। और यहाँ पर इस आर्गुमेंट के बाद AEW के डायनामाइट शो पर काइल फ्लेचर केनी ओमेगा को फेस करते गए, जहाँ पर ओमेगा और फ्लेचर के इस मैच के लिए डॉन कैलिस फैमिली AEW के कमेंट्री टेबल पर मौजूद होती गए। वेल, वैसे तो काइल फ्लेचर आज इस मैच के अंदर काफी तगड़ी टक्कर देते गए, बट इसके बावजूद भी ओमेगा के वन विंग एंजल के साथ
केनी ओमेगा मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद डॉन कैलिस उनके फैमिली के साथ रिंग में आकर काइल फ्लेचर को मॉक करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के अंदर डैन हुसैन का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है और AEW एक बार फिर से ये टीज करती गए कि डैन हुसैन AEW पर वापस आने वाले गए, जिसके बाद कि फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर दी मर्डर हॉक मॉन्स्टर लांस आर्चर उनका रिटर्न करते गए और वो यहाँ पर स्क्वैश मैच के अंदर बैरेट ब्राउन को बुरी तरह से बीट डाउन करते हुए इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें स्वर्व स्टिगलिन का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर वो उनके प्रोमो के अंदर हैंगमैन एडम पेज के लास्ट वीक कोलिजन पर उनके मैच में इंटरफेरेंस को लेकर बात करते गए और गाइस स्वर्व ये कहते गए कि हैंगमैन एडम पेज की वजह से वो AEW के अंदर TNT चैंपियन नहीं बन पाए गए और इसीलिए वो इसका बदला यंग बॉक्स और हैंगमैन से लेने वाले गए। वेल स्वर्व के इस सेगमेंट के बाद AEW डायनामाइट शो पर फाइनली दी आइकॉन स्टिंग अराइव होते गए, जहां पर स्टिंग के लॉन्ग प्रोमो के अंदर वो उनके रेसलिंग करियर के हिस्ट्री को लेकर बात करते गए और इसके बाद स्टिंग यहां पर अनाउंस करते गए कि आज से करीबन 3 साल पहले AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग के AEW में डेब्यू करने के बाद अब अगले साल AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ही वो यहां पर उनका आखिरी मैच रेसल करेंगे और अगले साल AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग यहां पर उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। वेल यहां पर स्टिंग के इस सेगमेंट के बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टोम RJ City के साथ उनका इंटरव्यू देती गए और एक बार फिर से टाइमलेस टोनी स्टोम के इस सेगमेंट के अंदर वो उनके हॉलीवुड कैरेक्टर को प्ले करते गए। जिसके बाद कि बैक स्टेज के ऊपर जिम रॉस यहां पर निक वेन और उनकी मॉम के साथ इंटरव्यू करते गए। यहाँ पर निक वेन और उनकी मॉम के इस इंटरव्यू सेगमेंट के अंदर निक वेन यहाँ पर क्रिश्चियन केज की दमकर तारीफ करते गए और वो यहाँ पर डार्बी एलन और उनके रियल फादर को मॉक करते गए, जिसके बाद कि निक वेन की मॉम उनको स्लैप कर देती गए और तभी यहाँ पर बैक स्टेज के ऊपर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस अराइव हो जाते गए। यहाँ पर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस के इस सेगमेंट में इंटरफियर करने के बाद डार्बी एलन क्रिश्चियन केज पर अटैक करने की कोशिश करते गए, बट आउट नंबर होने की वजह से डार्बी एलन AEW के डायनामाइट पर तरह से पिट जाते गए। जिसके बाद कि यहाँ पर फाइनली स्टिंग अरीना में अराइव होते गए और वो यहाँ पर डार्बी एलन को सेव करते हुए क्रिश्चियन केज और लुचासोरस को बीट डाउन कर देते गए। बट यहाँ पर आज AEW के डायनामाइट पर इन सभी सेगमेंट के बाद फाइनली AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर AEW का डायनामाइट डोजन बैटल रॉयल होता है, जहाँ पर इस बैटल रॉयल के लिए AEW की वर्ल्ड चैंपियन MJF कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए। और बात करें अगर यहाँ पर इस बैटल रॉयल की, तो आज यहाँ पर इस बैटल रॉयल के अंदर हमें यहाँ पर डैनियल गार्सिया, डस्टी रोड्स, मैट हार्डी, जेफ हार्डी, ट्रेंट बरेटा सहित जैक हैगर कमांडर के साथ साथ जूस रॉबिन्सन एक्शन में देखने को मिले, जहां पर इस मैच के अंदर एक एक करके हर रेसलर के एलिमिनेट होने के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जूस रॉबिन्सन और मैक्स कास्टर रिंग के अंदर होते गए और यहां पर मैच का एंडिंग हो ही रहा होता है, तभी कमेंट्री टेबल के ऊपर जे वाइट MJF के ऊपर अटैक कर देते गए। जहां पर जे वाइट के MJF पर अटैक करने के बाद फाइनली रिंग के अंदर जूस रॉबिन्सन मैक्स कास्टर को एलिमिनेट करके इस मैच को जीत जाते गए और AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन बन चुके हैं AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग के नंबर 1 कंटेंडर। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद जे वाइट और जूस रॉबिन्सन एक साथ सेलिब्रेट करते गए और ये दोनों AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF को मॉक करते गए। वेल गाइस, जिस तरीके से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने मल्टीपल सेगमेंट करके स्टोरी लाइन को प्रोड्यूस किया है, मुझे यहाँ पर ये चीजें काफी ज्यादा बढ़िया लगी गई और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या अगले साल अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन फाइनली MJF को हरा के AEW के डायनामाइट डायमंड रिंग को जीतते हैं या नहीं। वेल आप लोगों को आज AEW का डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।